रहीम हम आज डिस्कस कर रहे हैं वर्ब की जो डिफरेंट टाइप्स हैं। हमें पता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, और रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को आमतौर पर हम जिस तरीके से डिसमिनेट करते हैं, जिस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं, कौन से हमारे पास पैरामीटर्स हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, हम कहते हैं कि जी रेगुलर वर्ब वो है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तकरीबन एक ही तरीके से डी या ईडी का इजाफा करके बना दी जाए। मतलब चेज, चेज, चेज्ड, और इस तरीके टीच, टॉट, टॉट, तो देखें ये इरेगुलर में आ रहा है कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट तरीके से बनाई जा रही है। वो रेगुलर जो हमारा तरीका था जिसमें डी या ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती है, वो इसमें तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया। आगे प्रीच, प्रीस्ट, प्रीस्ट और कट, कट, कट। तो मैंने दोनों टाइप्स में डिवाइड कर दिया है आपकी सहूलत के लिए। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है। लेकिन जब रेगुलर को हम पढ़ते हैं इनके सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने प्ले, प्लेड, प्लेड पढ़ा है, चेज, चेज्ड, चेज्ड, यहाँ भी मैंने डा साउंड एंड में पढ़ी है, यहाँ भी डा साउंड एंड में पढ़ी है सबके। लेकिन जब यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ प्रीच, प्रीस्ट, यहाँ लिखा डा है, पढ़ टा रहा हूँ, यहाँ भी प्रीस्ट। तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है कि हम जो रेगुलर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनकी जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इनमें हमने टा साउंड पढ़नी है या डा साउंड पढ़नी है। ये बात जो है हमारे लिए बड़ी अहम है। और बहुत सारी ऐसी मिसालें लिखी जा सकती हैं जिसमें सेकंड जो कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं और उनको जब हम पढ़ते हैं तो लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा हमें ये इन दोनों में डिसाइड करना होता है कि अगर इधर डा लिखा हुआ है तो क्या डा ही पढ़ेंगे, इसका क्या असूल है। और अगर फ़र्ज़ करें डा लिखा हुआ है तो टा पढ़ना है, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं प्रीच को प्रीच्ड, प्रीस्ट, ठीक है ना। तो लिखते डा है और पढ़ते टा है। तो हमारे पास क्या रूल है जिसके तहत जो है ऐसा होता है। ऐसी आपने बहुत सारी रेगुलर फॉर्म्स देखी होंगी, बहुत सारी जगह पे आपने भी फील किया होगा। आप किसी को सुने, ख़ासतौर पर नेटिव स्पीकर्स को, तो वो भी इस बात पर बड़ा ज़ोर दे रहे होंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और बिहाइंड क्या है और रूल क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि रूल इसके पीछे कौन सा है। इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जी, तो हम बात कर रहे हैं इस रूल के जिसके मुताबिक जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे टा साउंड पढ़ेंगे या डा पढ़ेंगे। तो रूल क्या है, तो उसके लिए आप ज़रा राइट कॉर्नर की तरफ देखिए। यहाँ पहले मेरे पेयर लिख दिए हैं साउंड के, यानी फोनीम्स के पेयर लिख दिए हैं। यानी पा और बा का पेयर है, टा और डा का पेयर है, का और गा का पेयर है, फा और वा का पेयर है, था और दा का पेयर है, चा और जा का पेयर है, एक्सेट्रा। फर्ज करें ये पेयर है। अब जब हम इन्हीं की रेगुलर फॉर्म्स हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है शॉप, तो इसकी एंड वाली साउंड पा साउंड आ रही है। पा साउंड वाला पेयर कौन सा है, ये वाला पा और बा। अब इस पेयर में ये पहली साउंड है या दूसरी साउंड है, आप बताइए। तो ये पहली साउंड है। याद है जब इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो पहली साउंड के बाद इन दोनों में से पहली साउंड कौन सी है, टा। तो पहली के बाद हमेशा पहली पढ़े। मिसाल के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे शॉफ्ट, शॉफ्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे डा और पढ़ेंगे टा से। क्यों कि इसमें इसके जो बेसिक वर्ब है उसकी आखिरी साउंड इस पेयर में पहली साउंड है। तो पहली के बाद इस पेयर में से पहली कौन सी है, तो पहली को पहली फॉलो करती है और दूसरी को दूसरी फॉलो करेगी। ठीक है जी, चलेगी। इसमें तो समझ आ गया कि टा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पा साउंड इस पेयर में पहली थी, तो इसमें टा पहली है, तो ज़्यादा इसके बाद हमेशा टा पढ़ा जाएगा। अब दूसरी को देखते हैं, रब, आर यू बी, रब। हमने इस पेयर की दूसरी साउंड जानबूझ के मैंने ऐसा वर्ब उठाया कि जहाँ पे ये दूसरी हो, तो रब है। तो यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे तो क्या टा पढ़ेंगे या डा पढ़ेंगे, रब्ट पढ़ेंगे या रब्ट पढ़ेंगे। तो जारी बात है कि इस पेयर में दूसरी साउंड है, तो दूसरी के बाद हमेशा दूसरी पढ़ी जाएगी। तो यहाँ हम लाजमन डा पढ़ेंगे भी डा और लिखेंगे भी डा। डा लिखा हुआ है और पढ़ेंगे भी डा ही। ठीक है जी, तो ये हो गया उसका फीचर। आगे चले जाएं। अगली साउंड जो है वो लिखी हुई है मैंने कि वो बेक है, का साउंड एंड में आ रही। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, आप मुझे कहीं ये ना कहिए करके एंड में तो ये आ रहा है। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ साउंड आखिरी जो है वो का साउंड आ रही है, बेक, का। और का पेयर देखिए कौन सा, ये पेयर है। इस पेयर में ये पहली साउंड है या दूसरी साउंड है,
तो ये इस पेयर में पहली साउंड है, टिक कर, ये पहली साउंड है। तो आप जब इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे तो पहली के बाद पहली को पढ़ेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे बेक को बेक्ड पढ़ेंगे, यहाँ में टा साउंड पढ़ेंगे, बेक बेक्ड बेक्ड। क्यों? का साउंड को अपने बेक के लिहाज से पहली साउंड थी, और उसके बाद इन दोनों में डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, तो ये पहली के बाद पहली साउंड पढ़। अगले वर्ड पे चले जाए, लव, लव्ड लव्ड पढ़ेंगे या लव लव्ड लव्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ें आप इसको भी देख लें। आखिरी साउंड कौन सी आ रही है? वो लव, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, वहां से गए अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा, वो साउंड आ रही है। तो वह साउंड का पेयर कौन सा है? फ, इसमें ये दूसरी साउंड है, तो दूसरी की बात हमेशा डा आता है, तो लिहाजा इसकी सेकंड फॉर्म जो होगी, यहाँ लिखेंगे भी डा और पढ़ेंगे भी डा, दोनों सूरतों में डा ही प्रोनाउंस करेंगे और डा ही। अब आगे जी एक और बड़ा वर्ड जिसको हम आमतौर पर इस वर्ड को, एक और वर्ड को जिसके स्पेलिंग कुछ इस तरह से होते हैं, दोनों को एक ही चीज़ कहीं समझ लेते हैं। ये है ब्रेथ, ये नाउन है, और ये ब्रीथ ये वर्ब है। इसकी फॉर्म नहीं हो सकती, इसकी फॉर्म हो सकती ब्रीथ, दा साउंड आ रही है एंड में, दा देखिए कहाँ कहीं पे है, ये है जी थ और दा, दूसरी साउंड है, दूसरी के बाद दूसरी पढ़ेंगे, तो लिहाजा इसकी जो सब सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे वो ब्रीथ, लिखेंगे भी दा और पढ़ेंगे भी, यही ब्रीथ पढ़ेंगे हम नहीं। तो ये फार्मूला है जिसके मुताबिक हम किसी की रेगुलर फॉर्म कैसे लिखी कैसे जाती है और पढ़ी कैसे जाती है, ये हम डिसाइड। तो ये आज हमारी हो गई ये वाली वीडियो कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और साथ साथ पर रेगुलर वर्ब्स कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं।